मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूँ उनसे, उनकी बातों से सीखता हूँ। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूँगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रेट रेस। साहब ने कई जिक्र किए बापू के कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और आईएएस नहीं कर पाते तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम है। ये वैसे ज़्यादती है, बहुत बहुत ज़्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूँ, जो मेरा मूल विषय। एक ऐसे वक्ता को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी साहब। मैं इतनी सालों से निरंतर बोल रहा हूँ और निरंतर वक्ताओं को सुन रहा हूँ, लेकिन इतनी मधुर भाषा में किसी को भी जरा ठेस न लगे और डिटेल में जरा भी विषयांतरित हुए बिना जो प्रवचन आज एक श्रोता के रूप में मुरारी बापू ने सुना, ऐसे प्रवचन कम सुनने को मिलता है। ये मेरी श्रवण भक्ति कहती है, क्योंकि समझदारों को श्रवण करना ये केवल सुनना नहीं है, भजन है, भक्ति है। तो मैंने आपको पहली बार अच्छी ढंग से सुना, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और जय भाई, उससे आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखता हूँ। महर्षि अरविंद विकास मुख से दिव्य मूर्ति का निर्माण करने का एक प्रोग्राम लेकर निकले। ये एक सकारात्मक दृष्टि से आप यूथ को जो अपनी ओर खींचते हैं, एक बड़ा यज्ञ कर्म है आपका। उसके बारे में मैं और क्या कहूं। तो प्रतिभा बनाना है। अपने अपने बहुत विवेक से निवेदन किया। मैं बिल्कुल मार्क कर रहा था आपके प्रवचन को। जय भाई को भी मैं इतना ही दिल लगाकर हर वक्त सुनता हूं कि आदमी रोज मुझे नया दिखता है, और आदमी रोज नया होना चाहिए। रोज, शायद जीसस ने कहा था कि रोज नया कपड़ा पहनो।
इसका मतलब है तुम्हारा कलेजा कपड़ा नहीं, तुम्हारा कलेजा रोज दिने दिने नवम नवम होना चाहिए। तो विचार शब्द है, આપણો મંદિર में तो हो ही, लेकिन આપણો ઈશ્વર આપણો હાથ વગો આપણે એનું ગુજરાતી નહીં થાય સાહેબ, हाथ वगो, लेकिन हमारे हाथ में हमारा ईश्वर। ये अग्निवादी थे, जैसे आप अग्निवादी की बात कर गए कि मैं भी, फिर भी मुझे संभावना तो लगती है, इस संभावना का मैं स्वागत करता हूँ। इसी प्रांगण में विकास जी, हमारे बारडोली के एक बहुत बड़े रेशनलिज्म के जो पितामह माने जाए, पाठक दादा, रमण पाठक दादा, वो पूरे नास्तिक, मैं ओवर आस्तिक, लेकिन यहां मां, जब मैं आता उनके घर जाता, काग बापू नो एक दोहो से जय भाई, केड़ा नोखा कागड़ा, दोनों का रास्ते भिन्न थे। नगिन बापा यही तो कहते थे ना, कई विचारक साहित्यकार पूछते थे कि मुरारी बापू के साथ आप कैसे जुड़ गए, तो एक ना कहे कि मुरारी बापू ने मेरी नास्तिकता कबूल कर ली, मैंने उसकी आस्तिकता कबूल कर दी और सेतु बन गया। यही एक बात थी। और ये दोनों में हेतु एक भी अच्छा शब्द था, सेतु हो जिसमें हमारा कोई हेतु न हो। ये ऐसे वाक्य जब सुनने को मिलता है तो मेरे लिए, मेरे कारणों में शहद घुल जाता है, एक मंत्र की तरह काम हो जाता है, ये अच्छा लगा। तो रमण बापा पाठक को मैं, माँ साक्षी हैं, मैं उसको प्रणाम करने जाता था, उसने कहा कि बापू मंदिरों के लिए, दवाखानों के लिए, एजुकेशन संस्थाओं के लिए आपने बहुत कथा की, आप शौचालय के लिए कथा न करो, देश में शौचालय की बहुत जरूरत है। वो समय की बात है ये। और मैंने उसी समय संकल्प किया कि बापा आपने कहने पर मैं एक पूरी कथा शौचालय के करूँगी, और हमने एक की, और इसके द्वारा काफ़ी राशि इकट्ठी हुई, और कई जगह ये स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय, इसकी कहूँ, जैसे आपने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष बने वो भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए, वो, और ऐसे ऐसे, और मूलतः विष पीने की बहुत सी विषम परिस्थिति सरदार के जीवन में आई, लेकिन 3 तो ऐसे पड़ा हुए जो पहले मैं शायद यहाँ बोल चुका हूँ कि ये नीलकंठ बन करके विष पी गया है साहब। पता साहब, धर्म पत्नी का निधन हो जाए और ये आदमी ने कितना पी लिया होगा, और पूरा वो उसको जिता दिया। तो मेरे कहने का तो गांधी पर विश्वास था, गांधी पर विश्वास करना सत्य पर विश्वास करना है, गांधी पर विश्वास करना अहिंसा पर विश्वास करना है। और जिस तरह अब राजनीति में है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना वो सब जानते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुश्मन पर भी था, विनोद में वो कुछ भी कहे, लेकिन जो विवेक था एक गजब का था। आपने जिस तरह पॉजिटिव रूप में पेश किया कि महात्मा और पंडित जी इसकी कोई भी बात किए बिना हम सरदार की बात करेंगे, लेकिन ये भी सामने आई है बात कि जब नेहरू आते थे तो सरदार खड़े हो जाते थे।